सरकार को तो अब हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता नहीं है वो किस चीज से टकरा है। वो लोहे से टकरा है, लोहा कभी टूटती नहीं। मुझे चाहिए री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, ओनली री एग्जाम। नीतीश कुमार एक शैतान विकराल रूप ले लिए हैं। शैतान का एक जो विकराल रूप होता है ना, वही रूप ले चुके हैं। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी लगातार एग्जामिनेशन को लेकर गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि उनके ऊपर कई बार जो है लाठियां बरसाई गई। प्रशांत किशोर भी उनके समर्थन में उतरे थे और आज फिर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर अभ्यर्थियों के समर्थन में बैठे हैं। जनसुराज के युवा नेत्री अर्पणा यादव हमारे साथ है। कैसे देखते हैं, लगातार अभ्यर्थी आमरण अनशन पर थे, अब प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, सरकार को तो अब हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता नहीं है वो किस चीज से टकरा है। वो लोहे से टकरा है, लोहा कभी टूटती नहीं है, ये आपको पता है। वो स्टूडेंट से टकरा है, वो विद्यार्थियों से टकरा है। उनको विद्यार्थियों की मांग किसी भी कीमत पे पूरी करनी पड़ेगी। अब प्रशांत किशोर जी इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि प्रशांत किशोर जी उस दर्द से गुजरे हुए हैं, उनको पता है। वो भी एक टाइम में स्टूडेंट थे और मैं भी एक टाइम में स्टूडेंट थी, और मुझे भी दर्द पता है और अपने माँ बाप का भी दर्द पता है। और ये प्रशांत किशोर जी को भी अपने माँ बाप का दर्द पता है कि क्या दर्द होती है एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का, और विद्यार्थी के माँ बाप को। इस सत्ता पक्ष के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आयोग जो है निष्पक्ष है। आयोग को सबूत दिया जाए पूर्णतः तरीके से कि अगर कहीं पर मतलब धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उसका सबूत दीजिए, री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन सबूत तो दे नहीं पा रहे। सबूत हम क्यों दें? सबूत आप हमको दीजिए ना, ये दीजिए कि नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरा चला दीजिए, हम मान जाएंगे। आप सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चला रहे हैं? आयोग तो मानने को तैयार नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि वहाँ परीक्षा रद्द हुआ है, और जगह पर अगर सबूत है तो दीजिए रद्द। देखिए, हर स्टूडेंट एग्जाम पर ध्यान दिए हुए रहते हैं, ना कि वो नजर गिराए हुए रहते हैं कि इधर क्या हुआ। स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, इधर उधर नजर नहीं गिराए जाते हैं, ठीक है। तब से कहा जा रहा है छात्रों के नाम पर पीके राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप अपोजिट साइड वाले कुछ भी कह सकते हैं। अगर राजनीति करते हैं तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी राजनीति कीजिए, आप भी स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग के समर्थन में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में काफी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाए थे। एफआईआर भी हुआ है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुए। तेजस्वी यादव लाइव आकर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर छात्रों को जो है उकसाने का काम किए, जहां आंदोलन करने का परमिशन नहीं था वहां अभ्यर्थियों को बुलाने का काम किया, यानी पूरी तरीके से राजनीति। क्या उस दिन कोई भी ट्रैफिक रोकी गई, कोई भी ऐसा कुछ तोड़ फोड़ हुई जो वो आप बोल रहे हैं कि ऐसा किया पीके ने, ऐसा किया? क्या कभी उस दिन मतलब कि कहते हैं ना ट्रैफिक पुलिस जाम कर देना, ये कर देना, तोड़ फोड़ करना, क्या उस दिन रेस्टोरेंट किसी भी इस तरीके से काम किए? नहीं किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझ के किया, ऐसे की राजनीति के तौर पे किया? आप कैसे कर सकते हैं? आप कर रहे हैं ना, आप ऐसा है तो आप आके सपोर्ट कीजिए ना। सफलता मिलेगी क्योंकि इससे पहले पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर चुके हैं। अब आमरण अनशन पर बैठ गए। अभ्यर्थी भी काफी दिनों से आमरण अनशन पर है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स आएगी और देना पड़ेगा, उनको किसी भी कीमत में देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ 1 मिनट में सत्ता, 1 मिनट में कुछ से कुछ भी, हम अभी यहाँ पर एक वहां जाकर क्या हो जाएगा मेरे साथ ये पता नहीं है। अभी मेरे पास 48 घंटा है, 48 घंटा में कुछ भी हो सकता है। 48 घंटा में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आमरण अनशन पर बैठ के प्रशांत किशोर कितना प्रभावित कर पाएंगे सरकार को और आयोग को? हमको सरकार को प्रभावित थोड़ी ना करना है, हमको सरकार को प्रभावित नहीं करना। मुझे चाहिए री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, ओनली री एग्जाम। कई दिनों से आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठे हैं, री एग्जाम, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। फिर जो है आमरण अनशन पर बैठे, प्रभावित कितना करेंगे? क्योंकि उस दिन की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सरकार प्रभावित हुई थी, इसलिए अपनी कमेटी को जो है अभ्यर्थियों से मिलने को भेजा था। लेकिन चिराग पासवान भी ट्वीट किए थे उसी को लेकर। अब फिर आमरण अनशन पर है, प्रभावित तो करना, उनको तो आपस में ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये बिहार है, और बिहार जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। उन्हें ये पता नहीं है बिहार है। अब बिहार के नौजवान से वो टकराए हुए हैं, कोई चलते हुए राहगीर से नहीं, कोई दिल्ली के बैठे हुए राजनीतिक से नहीं टकराए हैं, वो बिहार के स्टूडेंट से टकराए हैं, ठीक है।
तो उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, किसी भी कीमत पर माननी पड़ेगी। वो उसको विद्यार्थी की बात माननी पड़ेगी। आखिरी सवाल रहा, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, किन मुद्दों के साथ बैठे हैं? देखिए किन मुद्दों पे वो हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, ओनली फॉर री एग्जाम। उनके अगर बात कर ली जाए तो 5 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं। डोमिसाइल हो या तो बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर 5 मतलब जो उनके मांग है उन मांगों के साथ बैठे हैं। कितना मांग पूरा हो पाए? देखिए फिलहाल अभी कितना मांग पूरा होगा वो हम नहीं जानते हैं, वो कितना मांग मेरा पूरा करेंगे, लेकिन एक मांग तो पूरा करना पड़ेगा किसी भी कीमत में पूरा। नहीं कर दिया नहीं तो करते उनका भी ये हम लोग भी मांग पूरी नहीं करेंगे। जो वोट दबाने जाता है ना उस टाइम आ जाएंगे मेरे पास। सरकार का रही आयोग तो निष्पक्ष है, किसी का नहीं है। सरकार को आयोग से क्या मतलब है? सरकार को आयोग से, सरकारी को तो सबसे ज्यादा आयोग से मतलब है। ऐसा कैसे है? अच्छा सरकार वहाँ बैठ के क्या कर रही है? आयोग नहीं चला रही है, वो आयोग को नहीं देख रही है। तो कह रहे हैं कि आयोग निष्पक्ष काम कर रही है। निष्पक्ष काम करती तब स्टूडेंट का ये सलाह आती नहीं। निष्पक्ष काम करते तो स्टूडेंट पर लाठी बारिश होती ही नहीं, पानी बरसा ही नहीं जाती इतनी कड़क ठंडी में। विपक्ष कहाँ है? कहाँ हम लोग के साथ ये किए जा रही है? लगता है कि ये तो क्या ही बोला जाए, शैतानों की ये बस्ती लग रही है। शैतान जो होता है ना, नीतीश कुमार एक शैतान विकराल रूप ले लिए हैं। शैतान का एक जो विकराल रूप होता है ना वही रूप ले चुके हैं। अभ्यर्थियों के समर्थन में कई शिक्षक उतर रहे हैं, कई नेता उतर रहे हैं और कई जो है छात्र संघ उतर रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि इससे पहले अगर बात कर लिया जाए रविवार का, तो उस दिन तो उनके ऊपर सिर्फ लाठियां बरसाई गई। देखिए रिजल्ट क्या आएगी क्या नहीं, ये हमारी अनशन ऐसे ही चलती आएगी जब तक हमारे लिए मेरा मांग पूरा की नहीं जाएगी। जब तक इस ठंड से हम डरते हैं। हम किसान की बेटियां हैं, किसान की ये है माँ हमारी इतनी मजबूत है जिसका उनके दूध में इतनी ताकत है ना कि इस ठंड से भी हम डरते नहीं है। बहुत धन्यवाद। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे, लगातार कह रहे थे कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इस मुद्दे पे बात करने के लिए अर्पणा यादव थे। इन्होंने कहा जिस प्रकार से अभ्यर्थी के मांगों को अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और प्रशांत किशोर भी है जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए। इनका कहना था कि आयोग को अभ्यर्थियों के सामने झुकना पड़ेगा और सरकार को जो है फैसला बदलनी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।